म्यूचुअल डाइवर्स के लिए म्यूचुअल डाइवर्स से पहले फैमिली कोर्ट में केस फाइल करने से पहले सबसे पहले लोगों से बात कर लेना, उनके लोगों से बातचीत कर लेके मामले को सेटल करने की कोशिश करना। मामला सेटल नहीं हो रहा, वैसे सूरत नहीं दिख रही, तो फिर क्या करना है आप लोग, एक नोटिस देना। कैसे देना नोटिस? एक एडवोकेट के पास जाना, जाके एडवोकेट को बोल के थ्रू एडवोकेट एक नोटिस देना कि ये मसले है, ये प्रॉब्लम्स है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं डाइवर्स देना चाह रहा हूँ, अगर तुम राजी है तो म्यूचुअल डाइवर्स के लिए जो भी है बैठ के कॉन्फ्रेंस कर लेंगे बोल के बोलना। और रिप्लाई देते नहीं देते वाटर देते, उसके बाद अगर नहीं आपको केस फाइल करना है तो सबसे पहले एक अच्छे वकील को पकड़ के जाके आपका जो भी प्रॉब्लम है पूरे प्रॉब्लम्स वकील को सुनाना। उसके बाद उन्होंने आपके पूरे प्रॉब्लम सुन के उन्हें क्या करते, ठीक है बोल के आपसे वकालत पर साइन लेते, फीस बात कर लेते, वकालत पर साइन लेते। उसके बाद क्या होता बोल तो फिर आपके पास क्या, आपके मैरिज सर्टिफिकेट, मैरिज के फोटोज, फिर आपके पास कुछ एविडेंस है, कुछ प्रूफ्स है, आप जो भी एलिगेशंस लगा रहे हैं या तो आपके साथ जो इंसिडेंट्स हुए उसके प्रूफ्स है, उसके विटनेसेस हैं, वो पूरे चीज़ें जो है देके फिर आपके पासपोर्ट साइज फोटोज भी लेते हो उन्होंने उसमें कोर्ट में केस में लगाने के वास्ते। ये सब चीज़ें लेके उन्होंने एक जो है ना पिटिशन जो है ना ड्राफ्ट करते, पिटिशन ड्राफ्ट करके डाइवर्स केस जो है ना फैमिली कोर्ट में जो है ना फाइल करते। डाइवर्स कोर्ट फैमिली कोर्ट में फाइल होने के बाद सर डाइवर्स में दो तरीके के हैं, एक म्यूचुअल डाइवर्स है, एक कंटेस्टेड डाइवर्स है। बाद में बताऊंगा, एक म्यूचुअल डाइवर्स है, एक कंटेस्टेड डाइवर्स है। कंटेस्टेड डाइवर्स के वास्ते क्या है बोल तो कोर्ट में फाइल होने के बाद उसकी स्क्रूटनी होती, स्क्रूटनी होने के बाद उसका नंबर होता, नंबर होने के बाद फिर 1 महीने की 2 महीने की या जैसा भी कोर्ट की कन्वीनियंस के हिसाब से डेट मिलता। वो डेट जो है ना, वो डेट से पहले नोटिस, यानी कि जो केस फाइल करा पिटिशनर, रेस्पोंडेंट को नोटिस जाती। इधर रेस्पोंडेंट वाइफ भी हो सकती, इधर रेस्पोंडेंट हस्बैंड हो सकता। हमारे पास क्या है, हस्बैंड इज ए पिटिशनर, वाइफ इज ए रेस्पोंडेंट। आज जो नया केस है हमारे पास, वो केस के हिसाब से बोल रहा हूँ, उसके हिसाब से वो चीज़ है। उसके ऊपर क्या है, नोटिस कोर्ट से जाती, कोर्ट से उन्हें आया, कोर्ट को आके कोर्ट को अपीयर अगर उन्हें हुई तो कोर्ट क्या करती, ठीक है बोल के मीडिएशन के लिए भेजाती। फैमिली कोर्ट का रूल्स क्या है बोल तो जब भी कुछ केस फाइल करते हैं आप, फर्स्ट आने के बाद सबसे पहले मीडिएशन को भेजाते। मीडिएशन में अगर मामला सेटल हो जा रहा तो केस लंबा नहीं चलता, लेंथी प्रोसेस नहीं होता। मीडिएशन में अगर सेटल नहीं हुआ फिर मीडिएशन वाले कोर्ट को रेफर करते हैं फाइल, कोर्ट को फाइल करने के बाद उसके बाद रेस्पोंडेंट का टर्न शुरू हो जाता। क्या होता, जो भी हम पिटीशन दिए, जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, जो हमारे प्रूफ्स है, जो भी हम कोर्ट को लगे, वो पूरे एक कॉपी जो है ना कोर्ट क्या करते, रेस्पोंडेंट उसके वकील को जो है ना, वो काउंटर फाइल होने के बाद उसके बाद क्या होता, फिर पिटिशनर का टर्न आता। पिटिशनर का टर्न क्या आता, पिटिशनर फाइल हिज एविडेंस अफिडेविट बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। एविडेंस अफिडेविट एक फाइल करता है ऑल प्रूफ्स के साथ। उसके बाद क्या होता, वो एविडेंस अफिडेविट के बुनियाद पे रेस्पोंडेंट का काउंसिल क्या करता बोल तो देख लेता, उन्हें चेक कर लेता, उन्हें क्रॉस ओवर करता। उसके बाद क्या होता, एविडेंस के साथ साथ उसके बाद मार्किंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो भी ये डॉक्यूमेंट डालता वो जेन्युइन है नहीं है, केस से रिलेटेड है नहीं है, वो सब कोर्ट क्या है देखती, देख के कोर्ट क्या है उसको मार्क करती। मार्क बोलते ये डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में केस के लिए अहम है, उसको बोलते मार्किंग ऑफ डॉक्यूमेंट बोलते। ये डॉक्यूमेंट्स ये केस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, दिस डॉक्यूमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस, दैट डॉक्यूमेंट्स आर मार्क्ड बाय द ऑनरेबल कोर्ट। नॉर्मल जो बोले वो लाके डाल देने कोर्ट क्या करती है, क्या है केस से ताल्लुक नहीं है, फेंक देते, बोल तो फेंक देते, इन द सेंस नहीं लेते, एक्सेप्ट नहीं करते, रिजेक्ट कर देते। आफ्टर मार्किंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स कोर्ट क्या करते बोल तो क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द पिटिशनर। कौन क्रॉस एग्जामिनेशन करना पिटिशनर को, रेस्पोंडेंट काउंसिल एडवोकेट। रेस्पोंडेंट काउंसिल पिटिशनर को क्रॉस एग्जामिन करता। उसके बाद फर्दर एविडेंस अगर है, यानी कि हस्बैंड की तरफ से, पिटिशन की तरफ से और कोई उनके भाई है, उनके बाबा है, उनके दोस्त है, इसके ताल्लुक से अच्छा मालूम कि उसको भी आके एविडेंस देते बोल तो फिर उनका एविडेंस डालना, फिर उनका क्रॉस होता। वैसा उन्हें कितने एविडेंस दिए, 2 3 4 5 दिए तो सबका क्रॉस होना, नहीं इनका एक क्या दिए तो इनका अकेले का ही क्रॉस होता। उसके बाद फिर रेस्पोंडेंट का एविडेंस फाइल करना, एविडेंस अफिडेविट ऑफ द रेस्पोंडेंट। अगर उनके पास भी कोई डॉक्यूमेंट है तो वो डॉक्यूमेंट से फाइल करते हैं। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट में अगर जेन्युइन है, यानी कि कोर्ट में जरूरी समझे तो कोर्ट उसको भी मार्क करती है। आफ्टर दैट पिटिशनर काउंसिल, हस्बैंड का एडवोकेट क्या है, बीवी को जो है ना, यानी कि उसकी जो हमारी क्लाइंट है उसकी बीवी को रेस्पोंडेंट क्रॉस करना। उनकी तरफ से फर्दर एविडेंस है तो उनके तरफ से फर्दर एविडेंस जितने डाले सबको क्रॉस करना। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द क्रॉस एग्जामिनेशन, after completion of the cross examination, it is coming for the final arguments.
First, petitioner counsel final argument submitted their arguments. After that, respondent counsel submitted their arguments. After completion of the both counsel final arguments, the honorable court pronounced the judgment or posted the matter for the judgment. After, on the day of judgment, अगर इन्हें पूरा प्रूव कर दिया, जो भी बीवी सताई करी ऐसा करी बोल तो डाइवोर्स डिग्री ग्रांट हो जाती। इन्हें प्रूव नहीं कर सका, प्रूव करने में फेल हुआ तो इसका केस डिस्मिस हो जाता, बीवी जीत जाती। उसके बाद भी एक ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है? अगर ये जजमेंट से कोई सेटिस्फाई नहीं है तो लोग क्या है, हाई कोर्ट को अपर कोर्ट को जा सकते हैं। 1 महीना या 3 महीने का टाइम रहता कुछ उसमें देखना, जजमेंट देख के फिर अपील के लिए जा सकते हैं। ये है कोर्ट में केस फाइल करने का प्रोसेस, स्टेप्स, ये चीज है। आज की हद तक बहुत लेंथी सब्जेक्ट है, मैं तुम लोगों को समझ में आना होगा, सिंपल में समझा दिया। फिर कुछ डाउट रहा तो इसमें तो पूछिए, ठीक है ना?